प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने भारत का फ़नून लतीफ़ा पढ़ा था। फ़नून लतीफ़ा में फ़न मौसीकी, फ़न रक़्स और फ़न ड्रामे का शुमार होता है, जिसमें से हमने फ़न मौसीकी और फ़न रक़्स के बारे में पढ़ा था। तो भारत की जो मौसीकी है वो दुनिया की मौसीकी से बिल्कुल अलग है। मौसीकी में गाना और साज़ बजाना दोनों का शुमार होता है। मौसीकी के 7 अहम सुर हैं और मौसीकी के 5 राग हैं। इसी तरह कदीम भारत में मौसीकी से मुताल्लिक़ कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ये तीनों ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा फ़न रक़्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो भारत के अहम क्लासिकी रक़्स में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी का शुमार होता है, जिसमें से भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का मशहूर रक़्स है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का मशहूर रक़्स है, कथकली केरल का मशहूर रक़्स है और कथक उत्तर प्रदेश का मशहूर रक़्स है। उसके बाद हम देखेंगे फ़न ड्रामा, जिसे गुजराती में कहेंगे नाट्य कला। तो ड्रामा यानी कि फ़न ड्रामा में स्टेज पर समई और बसरी, समई यानी कि सुनना, बसरी यानी देखना। तो फ़न ड्रामा में स्टेज पर समई और बसरी ज़राए और अदाकारी का इस्तेमाल करके ड्रामा किया जाता है। और फ़न ड्रामा ये भारत का एक कदीम फ़न है। तो सभी फ़नून का मजमुआ यानी ड्रामा है। इसके अलावा भरत मुनि ने कहा है कि ऐसा कोई इल्म नहीं, ऐसा कोई मुजस्समा नहीं, ऐसा कोई फ़न नहीं, ऐसा कोई अमल नहीं जो फ़न ड्रामे में मौजूद ना हो। भरत मुनि की लिखी हुई सबसे पहले ड्रामे की कहानी देवसूर संग्राम थी। इसी तरह संस्कृत अदब में महाकवि भास ने महाभारत पर मबनी कर्णभार, ओरुभंग और दुत्वालियम जैसे ड्रामों का विरसा हमें दिया है, जबकि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविक अग्नितरम जैसे ड्रामे लिखे हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा कदीम ज़माने में ड्रामे के मैदान में कई ड्रामा निगार हो गुज़रे हैं, जिन्होंने संस्कृत ड्रामा फ़न को काफ़ी तरक्की दी है। इसी तरह गुजराती ड्रामों में जयशंकर सुंदरी का नाम अव्वल नंबर पर आता है। इनके अलावा अमृत नायक, बाबूलाल नायक, पुराण सुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकुर, परवीन जोशी, सरिता जोशी जैसे ड्रामा निगारों का भी अहम हिस्सा रहा है। इसके बाद है भवाई ड्रामा। सबसे पहले एस.आई. ठाकुर ने भवाई ड्रामे की शुरुआत की, जो गुजरात का 700 साल पुराना फ़न है। बहुत ही कम खर्च में और लोगों को तालीम देने वाला ये फ़न है। सोलंकी दौर में इस फ़न की काफ़ी तरक्की हुई। ये ड्रामा ज़्यादातर बिना पर्दे के खेला जाता है, जिसमें हल्का फुल्का मजाक होता है और नलकियों वाला साज यानी कि हल्का फुल्का म्यूज़िक होता है। उसके बाद हम देखेंगे भवाई ड्रामे के बारे में। तो भवाई ड्रामा जो है, सबसे पहले एस.आई. ठाकुर ने इसकी शुरुआत की, जो गुजरात का तकरीबन 700 साल पुराना फ़न है। ये ड्रामा बहुत ही कम खर्च में और लोगों को तालीम देने वाला फ़न है। सोलंकी दौर में इस ड्रामे की काफ़ी तरक्की हुई। ज़्यादातर भवाई का जो ड्रामा है वो बिना पर्दे के खेला जाता है, जिसमें हल्का फुल्का मजाक होता है और नलकियों वाला साज होता है। तो भवाई का नफ्स मज़मून, उसका ख़ास मज़मून है समाज के गलत रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। जैसे कि गुजरात में लड़कियों की तालीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्रामों में ऐसे ड्रामे खेले जाते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे गुजरात के लोक नाच यानी गुजरात के अवामी नाच। तो गुजरात की अवाम जश्न पसंद अवाम है और गुजरात के अवामी नाचों में आदिवासी लोक नाच, गरबे, रास और दिगर लोक नाच का शुमार किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे नाच त्योहारों, शादियों, मेलों वगैरह मौक़ों पर देखे जा सकते हैं। तो आदिवासी नाच देखेंगे तो आदिवासी नाच में होली, आदिवासियों में होली, दिगर त्योहारों, मेलों, शादियों पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए ऐसे नाच किए जाते हैं। ज़्यादातर नाच एक दायरानुमा शक्ल में घूमते घूमते ढोल, मंजीरे, थाली वगैरह साज़ों के साथ मकामी बोलियों में गाने के साथ नज़र आते हैं। तो ऐसे नाचों में यानी आदिवासी नाचों में चालू नाच बहुत मशहूर है और चालो नाच में मोर, गिलहरी, चिड़िया जैसे परिंदों की नकल की जाती है। इसी तरह डांग ज़िले में मालिका चालो और ठाकरिया नाच देखा जाता है, जबकि भील और कोली ज़ातों में शर्महारी टपन्नी नाच बहुत मशहूर है और इस नाच में मोटी लकड़ी में लकड़े के टुकड़े को जोड़कर उसे ज़मीन पर टकराकर ताल के ज़रिए गिरोह में नाच किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे गरबा। तो गरबा जो है तो गरबे के बारे में देखेंगे। गरबा ये गुजरात का मशहूर रक़्स है। तो गरबा ये गर्भ दीप लफ्ज़ से बना है। घड़े में सुराख करके, घड़ा यानी कि मटका, तो घड़े में सुराख बनाकर उसमें दीप रखकर उसके चारों तरफ या उसे सर पर रखकर नाच करना वो गरबा कहलाता है। पूरे गुजरात में नवरात्रि के दरमियान गरबे खेले जाते हैं और इस दरमियान शक्ति माँ और जगत अम्बा की पूजा आराधना की जाती है। एक बड़े से मैदान के बीच में माता जी की मांडवी यानी कि मंडप होता है और उसके चारों तरफ दायरानुमा शक्ल में आम तौर पर तालियों के ताल पर और ढोल की धमक पर गरबे गाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे रास। तो रास यानी दायरानुमा शक्ल में गश्त करते करते नाच के साथ गाना। गुजरात में नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेला जाता है। डांडिया रास जो रास की एक किस्म है। इसके अलावा गागरा या हांडा लेकर भी रास किया जाता है। रास खेलने के लिए औरतें सोजनकारी किया हुआ चनिया चोली पहनती है और मर्द लोग केडिया धोती का लिबास पहनते हैं। उसके बाद गुजरात के दिगर नाच देखेंगे जिसमें है गोफ गूथन नाच। तो गोफ गूथन नाच में नाचने वाले सुतून या दरख्त के साथ डोरी बांधकर एक हाथ में डोरी का सिरा और दूसरे हाथ में डांडिया, इस तरह एक अंदर और एक बाहर यूँ दायरानुमा गश्त करते हुए नाचते हैं। उसके बाद देखेंगे धमाल नाच। तो धमाल नाच ये सीधी लोगों का नाच है। सीधी लोग जो हैं वो असल में अफ्रीका से आए थे। तो धमाल नाच में तालबंद तरीके से मोर के परों का झुंड और छोटे छोटे ढोल के साथ दायरानुमा गश्त करते हुए गाने के साथ ये नाच करते हैं। हो के आरो ओरा के साथ गाया जाता है। इस नाच में पहाड़ और जंगलात में गहरे साए उठते हो ऐसा लगता है। चरिंद परिंद की आवाज़ की नकल करते करते गिरोह में ये नाच किया जाता है। इसके अलावा मीरायू नाच। तो मीरायू नाच ये बनासकांठे का मशहूर नाच है। इसी तरह पढ़ार नाच।
तो सुरेंद्र नगर के इलाके में जो पठार जाति के लोग रहते हैं वो पठार नाच करते हैं और पठार नाच में डांडिया या मंजीरे के साथ लय और ताल के साथ ज़मीन से नज़दीक होकर बैठे होना पड़ता है। सागर की मौजें या वो मौजों पर हिचकोले लेता हुआ जहाज़ जैसा एक मंज़र खड़ा होता है। इसी तरह अगला नाच है कोली नाच। तो सौराष्ट्र में का कोली नाच भी मशहूर है और कोली नाच में लोग सर पर गोल पगड़ी और उसके सिरे पर आभला भरत किया हुआ हरे रंग का पट्टा बांधते हैं। इसके अलावा कमर पर रंगीन भेंट पहनकर ये नाच करते हैं। इसी तरह सौराष्ट्र के मीर और भरवाड़ जात के नाच भी बहुत मशहूर हैं। तो कदीम ज़माने से ही भारत के फ़नून लतीफ़ा की काफ़ी तरक्की हुई है, जो भारत के विरसे को रूशनास करवाता है, यानी भारत के विरसे की पहचान करवाता है। तो ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है। आपको जो मैं सवालात की PDF सेंड करूँगी, उसे देखकर आपको सवाल जवाब लिखने हैं।